नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। चैप्टर फर्स्ट है और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, जिसको कि लिखा है एल्फोन डोटेट ने लिखा है। और इसके अंदर जो लेखक है उसने बताया है कि किस प्रकार से फ्रांस और प्रेशिया के बीच में 1870 और 71 के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस जो है वो हार गया था पर्शिया से, और फ्रांस के 2 ज़िले जो है वो पर्शिया ने उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बाद युद्ध के बाद में जब 2 ज़िले जो हैं वो पर्शिया के कब्ज़े में आ गए फ्रांस के, तो उन 2 ज़िलों के अंदर जो है वो क्या क्या चेंजेज आए, क्या बदलाव जो है वहाँ पर आए, और ख़ास तौर पर स्कूल के अंदर जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीचों के संबंध और ग्रामीण जो लोग हैं उनके बीच के संबंध जो है वो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में, और फिर देखते हैं लाइन बाय लाइन इस लेसन का पूरा अर्थ। तो लेखक का नाम है एल्फोन डोटेट, वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रांस के नोवेलिस्ट थे और इसके साथ साथ छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले एक राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वार 1870 एंड 1871। ये जो लेसन है ये उन दौरान लिखा गया है, उन चीज़ों पर आधारित है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में 1870 और 71 में जो युद्ध लड़ा गया था, इन विच जिसके अंदर फ्रांस वाज डिफिटेड, फ्रांस हार गया था बाय पर्शिया से, पर्शिया लीड बाय बिस्मार्क, और पर्शिया का नेतृत्व जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। पर्शियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज जो जर्मनी, पोलैंड और कुछ भाग जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसको उस ज़माने में जो है ये पोलैंड का भाग हुआ करता था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अलासेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अलासेस और लॉरेंस जो है वो पर्शियन हाथों में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल्स, कि जब उनके ऊपर पर्शिया के शहरों के ऊपर जर्मनी ने जब कब्ज़ा कर लिया है तो उन शहरों के अंदर जो है वो क्या बदलाव आया है और स्कूल की लाइफ जो है वो किस प्रकार से चेंज हो गई है, ये हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। तो आई जो है यहाँ पर एक बच्चा है, फ्रेंच नाम का एक बच्चा, एक स्टूडेंट है। तो वो बता रहा है कि उस मॉर्निंग को मैं देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं डरा हुआ था स्कोल्डिंग डांटने से, स्पेशली बिकॉज विशेष रूप से क्योंकि मिस्टर हैमिल जो उनके टीचर हैं, हैड सेड उन्होंने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो मिस्टर हैमिल टीचर जो हैं वो पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक टॉपिक होता है उनके ऊपर उनसे प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी मुझे जो है वो पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, और वो नहीं जानता था इसलिए वो डर रहा था कि जाते टीचर उनको पूछेगा और वो उनको डांटेंगे। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, बंक मार जाता हूँ स्कूल से, एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा का पूरा दिन जो है वो घर से बाहर बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और ये दिन जो था वो गर्म था, चमकीला था। अब रूस के अंदर, यूरोप के अंदर जो है वो सर्दियाँ बहुत कड़ाके की पड़ती हैं, और जो गर्म दिन होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, सुहावने होते हैं। तो वार्म, और वो दिन जो है वो गर्म था और सुहावना दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे के ऊपर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल्स,
सो मिल का मतलब होता है आरा, जहाँ पर लकड़ियाँ चीरी जाती है, लकड़ियों की जो है वो चिराई की जाती है। तो उस सो मिल के पीछे खाली मैदान जो थे वहाँ पर पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वो पर्शियन सोल्जर जो हैं वो वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सारी चीज़ें जो है वो लुभावनी लग रही थी, टेम्पटिंग लग रही थी। द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, उन बजाय उनके कि जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उनके बजाय ये चीज़ें सब लुभावनी लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने इस लुभावने पल के जो लग रहा था उसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर थी। एंड आई हर्ड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी के साथ स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो सारी की सारी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छपी हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड पे लगी है। द लॉस्ट बैटल्स, जो भी युद्ध हमने हारे हैं उन युद्धों के बारे में जो खबरें आई है। द ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट तैयार किए गए, जो ऑर्डर वगैरह तैयार किए गए, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, या जो भी अधिकारियों के जो आदेश आए हैं वो सभी इस बोर्ड के ऊपर लगाए गए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब जो है वो क्या मामला जो है हो सकता है, यानी अब कौन सी ऐसी बुरी खबर जो है इस बोर्ड के ऊपर हो सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हो सकता है कुछ न कुछ, कोई न कोई तो खबर ज़रूर होगी। देन एज आई हर्ड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं इतना तेज़ी से दौड़ा जितना तेज़ मैं दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, द ब्लैक स्मिथ लोहार, वॉचर जिसका नाम वॉचर था, हु वाज देयर, वो वहाँ पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने नौ सीखे के साथ, अपने नए सीखने वाले के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन को ऊपर जो समाचार जो था वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ। बब्स जो है वो छोटे बच्चे के लिए काम में लिया जाता है। यू विल यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जो है पर्याप्त समय पर जो है वो अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं मिस्टर हैमल का जो छोटा सा गार्डन जो था वहाँ पर पहुँचा, आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगिंस, जब स्कूल शुरू होते हैं, देयर वाज अ ग्रेट बसल्स, तो स्कूल के अंदर भारी मात्रा में शोरगुल होता है, बसल्स होता है। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली के अंदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खिड़कियों के डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, और जो पाठ जो हैं उनको एक साथ दोहराने की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ भी वेरी लाउड, बहुत तेज़ होती है। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते हैं, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख करके उनका दोहराव करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा सारा रूलर, मापक जो है, फुटा जो है, रैपिंग का मतलब रगड़ने की उसकी आवाज़ जो है, टेबल के ऊपर रगड़ने की आवाज़ जो है उसको भी सुना जा सकता है। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन माई कमोशन, कि अक्सर मैं जो है वो इसका फ़ायदा उठाता हूँ, काउंटेड करता हूँ, जो कमोशन, जो शोरगुल होता है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। टू गेट टू माई डेस्क, मेरी डेस्क पर जाने में। विदाउट बीइंग सीन, कि जब ये शोरगुल हो रहा होता है तो कोई मेरे पर ध्यान नहीं देता और मैं आसानी से चुपचाप अपनी जगह जा कर के बैठ जाता हूँ, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जितना कि कोई संडे मॉर्निंग को होता है।
थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से, थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो सब के सब जो हैं वो अपने स्थान के ऊपर थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमेल जो हमारे टीचर जो थे वो यहाँ वहाँ आगे जो है क्लास के अंदर आगे जो है घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जिसने अपना ले रखा था डरावना लोहे से बना हुआ स्केल ले रखा था। अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजन, तुम कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। हाउ आई ब्लास, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ, मुझे कितनी शर्म आई। एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल, मिस्टर हैमेल सा मी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर चले जाओ तेज़ी से। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर छलांग लगाई। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जाकर के अपनी डेस्क के ऊपर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक। देन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि मैं अपने भय के ऊपर थोड़ा सा काबू पाया ही था। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और हमारे टीचर जो थे उन्होंने शानदार ग्रीन कलर का एक कोट पहन रखा था। हिज फ्रिलेड शर्ट, और उन्होंने झालर वाली जो शर्ट जो है वो भी पहन रखी थी।